वर्टिकली वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना। चलिए, जब ये अपने एक्सिस पे घूमती है पृथ्वी तो दिन और रात होता है। जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो मतलब सूर्य का चक्कर लगाती है तो रेवोल्यूशन होता है और सीजन चेंज होते हैं, मौसम बदलते हैं। पृथ्वी को और अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे धरती, ब्लू मार्बल, ब्लू प्लैनेट, धरा, भूमि, है ना। बहुत सारे अनेक नाम हैं। पृथ्वी जिस सौरमंडल में है वो सौरमंडल एक गैलेक्सी में है। उस गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं इसे। इसमें अनगिनत तारे आपको देखने को मिलेगा, टिमटिमाते हुए चीजें। और आप यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे, हमारा जो गैलेक्सी है आकाश गंगा है, उसका जो शेप है स्पाइरल है। कहने का मतलब, आप मॉस्किटो कॉइल देखिए स्पाइरल वाला, उस तरीके का शेप है हमारा आकाश गंगा का। अब मैं आपसे कहूं कि आप अपने सौरमंडल को तारा को यहाँ ढूंढिए। हमारे सौरमंडल का तारा कौन है? अरे सन भी तो एक तारा है ना। तो आप यहाँ सन को ढूंढिए। आप अनगिनत तारों के बीच एक सन को ढूंढना पॉसिबल है क्या? नहीं, लेकिन कुछ तो हिंट दिया हुआ होगा। चलिए, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करते हैं और देखते हैं कि आप यहाँ जो तारे देख रहे हैं उसके कितने कितने कलर आप लोग देख पा रहे हैं। क्या एक ही कलर के तारे हैं या फिर अलग अलग कलर के तारे हैं? अलग अलग, है ना। जैसे ब्लू कलर का जो तारा है वो बहुत ही अधिक गर्म तारा है और बहुत ही पुराना है। उसके निचले पैदान पे आते हैं तो व्हाइट एंड येलो कलर का तारा होता है। फिर उससे नीचे आते हैं तो हमारा रेड, ऑरेंज और येलो का मिक्सिंग होता है। तो हमारा सन का कौन सा कलर है? येलो और ऑरेंज का मिक्सिंग है ना। चलिए, जो हमारा सवाल था कि हमारा सन यहाँ कहाँ है, क्या आप उसे ढूंढ सकते? जी नहीं, हम लोग नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि बहुत अनगिनत तारे यहाँ छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग जरूर देख पा रहे होंगे, है ना। यह है अल्फा सेंटोरी। क्या आपको पता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स है। यहाँ 3 तारों का समूह है, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी एंड तीसरा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। मतलब यहाँ पे 3 तारा है, ठीक ना। पहले का नाम है अल्फा सेंटोरी ए, दूसरा अल्फा सेंटोरी बी और तीसरा प्रॉक्सिमा सेंटोरी। हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सन है ना। सन है सबसे नजदीकी तारा, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, है ना। कितना दूर है? नजदीक में है या दूर में है? 4.2 लाइट ईयर्स अवे। कहने का मतलब अगर लाइट के स्पीड से हम लोग चलते हैं, प्रकाश की गति से चलते हैं, तो वहां प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए हमें 4 साल 2 महीने लगेंगे। आइए सन का कलर को हम लोग पहचानते हैं कि सन कौन सा कलर का है। ये है ना। जनरली हम लोग ऑरेंज कलर का सन को कर देते हैं, लेकिन सन का वास्तविक कलर ये है, ठीक है। येलो, ऑरेंज, वाइट सब मिक्स है। हम लोग एसी में बैठ के यहाँ सन को देख रहे हैं, लेकिन एक बार कल्पना कीजिए अगर वास्तविक में यहाँ सन आ जाए तो क्या होगा? प्लाज्मा बन जाएंगे, है ना। चलिए, इनका कहना है प्लाज्मा बन जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ हड्डियां भी नहीं बचेगा हमारा, है ना। जब हम लोग सन को देखते हैं तो हमारा जो पहला थॉट आता है वो है इसका टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना होता होगा? तो इसके चारों तरफ एक गैस का लेयर है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। उसका टेम्परेचर 12,000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बार सोचिए, 100 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर बॉईल होने लगता है और हाथ पे गिर जाए तो पूरा खाल को निकाल देता है ना। तो सोचिए 12,000 डिग्री सेल्सियस में क्या हाल होगा। इसकी बाहरी जो परत कोरोना है, अगर उसको हटाएं और एक्सरे शीट से सन को देखें तो सन ऐसा दिखता है। आप यहाँ धधकता हुआ चीज आप देख रहे हैं बाहर की ओर जो निकल रहा है, इसे सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म कहते हैं। सन में बेसिकली 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसके कारण मेन 2 रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा फ्यूजन, जिसके कारण ये सोलर फ्लेयर्स बाहर की ओर निकलते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है और एक तारा सूर्य है। इसके चारों तरफ एक ऑर्बिटल है, एक रिंग है जिसमें एक फिक्स पाथ है जिसमें सभी ग्रह घूमती हैं। आप यहाँ कंपेयर कीजिए कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा है या छोटा है।
ये जाहिर सी बात है, कोई भी ग्रह बड़ा नहीं है, सब छोटा ही है। तो आप कंपेयर कीजिए, सबसे बड़ा ग्रह आपको यहाँ दिख रहा होगा वो है बृहस्पति जुपिटर, उसके बाद आपको शनि सैटर्न दिखेगा, फिर अरुण यूरेनस, फिर वरुण नेपच्यून दिखेगा आपको। हमारे जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पे आती है। आप कंपेयर कीजिए तीसरे नंबर से और सन को, ऐसा लग रहा है एक मटर का दाना है, उसके सामने एक बड़ा सा गेंद रखा हुआ है ना, जो जिम में नहीं होता है फूला हुआ गेंदवा, वैसे एकदम लग रहा है ना। चलिए इसे पहचानिए, ये क्या है, मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर इसे पहचानेंगे। मून। सेकंड ऑप्शन दे क्या, ये है बुध ग्रह, है ना, मर्क्यूरी, लगता है चांद की तरफ, है ना। चलिए मैं बता दूं, ये है मर्क्यूरी, इसके चारों तरफ कोई भी एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण अंतरिक्ष में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसको एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहते हैं, वो डायरेक्ट इनके सतह से टकराते हैं और गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों का भी एक स्पेसिफिक नाम है, हम लोग कहते हैं इसे क्रेटर्स। और इन गड्ढों का जो डायमीटर होता है 3 से 13 किलोमीटर के आसपास में होता है। सूर्य का नजदीकी ग्रह होने के बावजूद भी अधिक गर्म नहीं है, इसके पीछे कारण है इसका एटमॉस्फेयर का नहीं होना, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वो उपग्रह है जिससे हम लोगों को कंपेयर करके उनकी तारीफ भी करते हैं हम लोग कि आप चांद की तरह दिख रहे हैं ना। लेकिन क्या आपको पता है चांद पे कितने डीमेरिट्स हैं, है ना, चांद पे डीमेरिट्स है ना, अभी बताएंगे हम, डीमेरिट्स गिनवाएंगे आपको। तो अब तारीफ में कैसे यूज चांद को कर लेते हैं, डीमेरिट के साथ। आप मतलब वास्तविक में आप उनका डीमेरिट ही गिनाते हैं ना। चलिए, चांद के पास खुद का चमक नहीं है, लाइट नहीं है। ये जो आप चमकीला पार्ट आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन के कारण, सूर्य से जो किरण निकलता है उससे रिफ्लेक्शन के कारण हम इसे चमकता हुआ देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग चंद्रमा की तरफ पृथ्वी से देखते हैं या छत पे सो रहे होते हैं, तो हमें जब चांद दिखता है तो उस पर काला धब्बा आपको जरूर नजर आता होगा, है ना। उस पे अलग अलग कहानियां भी बनता है अलग अलग गांव में। हाँ, विष्णु के दादी जी, हाँ कुछ ऐसा। जैसे मैं नालंदा हूँ तो मेरे गांव में कहानी है कि यहाँ कृष्ण भगवान कदम के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते, ऐसा कुछ कहानियां हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये वास्तविक में एक बहुत बड़े क्रेटर से, कहने का मतलब बहुत बड़ा गड्ढा है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है और ये काला दिखता है। जो काला पार्ट है इसे मारिया कहते हैं, और जो शाइनिंग पार्ट आपको दिख रहा है इसे लूनर हाईलैंड कहते हैं। इसे पहचानिए, इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। मंगल को भोर, शुक्र ग्रह है ना, इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यह है वीनस। चलिए, इसे तारा क्यों कहते हैं? तारा और एक ग्रह में बेसिक डिफरेंस क्या है? आपको पता होगा कि तारे के पास खुद का लाइट होता है और ग्रह के पास खुद का लाइट नहीं होता है। तो आप जो ये व्हाइट कलर का पैचेस देख रहे हैं ना, ये वास्तविक में सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इस पर सूर्य का किरण पड़ता है तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में चमकता है तारा की तरह, और ये दो ही टाइम में चमकता हुआ हमें दिखता है, एक भोर में और दूसरा शाम में। इसीलिए इसे भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, बहुत ही गर्म है। इसके पीछे कारण है इसका एटमॉस्फेयर में 90% कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, जो हीट को ट्रैप कर लेता है और अपने सतह को गर्म कर लेता है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी, है ना। आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स देख रहे होंगे। जब हम लोग मैप वर्क करते हैं या मानचित्र पे काम करते हैं तो अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके पीछे एक कारण होता है ना। जैसे आपको ब्लू कलर यहाँ दिख रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो है पानी, ओशियन, सी या कोई भी वाटर बॉडीज उसको दर्शाता है। ग्रीन कलर हो गया आपका लैंड। लैंड में भी मैं बता दूं स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट, ये दो लैंड। येलो कलर आपको जो दिख रहा है ये डेजर्ट है, मरुस्थलीय मृदा जिसको हम लोग कहते हैं। और जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये दो चीज को दर्शाता है। क्या को दर्शाता है व्हाइट कलर? वेव्स, बादल, बादल और एक और चीज आइस, स्नो, है ना। ये दो चीज को दर्शाता है। चलिए बाकी ग्रहों को भी देख ले। ये है मंगल। आए दिन इस पे बहुत रिसर्च होते रहता है। साइंटिस्ट लोग का कहना है कि यहाँ पे वो बेसिक चीजें उपलब्ध है जो एक जीवन जीने के लिए संभव है। इसका कलर लाल क्यों है?
इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसका मिट्टी लाल है ना, रेड सॉइल है। रेड क्यों है? आयरन, लौ की मात्रा बहुत अधिक है, कहने का मतलब फेरस ऑक्साइड का मात्रा बहुत अधिक है। पृथ्वी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्या आपको पता है हमारे सौरमंडल में माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ऊंचा कोई चोटी है जो मंगल ग्रह पे स्थित है, उसे कहते हैं माउंट ओलंपस या ओलंपस मॉन्स। ये जो आप एक सिंगल पीस देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर में जो आपको सिंगल पीस दिख रहा है एक, यही है 2.5 गुना ऊंचा है। अप्रॉक्स इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 24 किलोमीटर ऊंचा है ये नीचे में आपको जो कटाव की चीजें जैसे दिख रहा होगा, ये क्या है? ऐसा लग रहा है ना कि कोई नदी है जो सूख चुका है। हाँ, लेकिन सही बात है, ऐसा कहा गया है, थियरी भी यही है कि कोई नदी था जो सूख चुका है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि यहाँ वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, जिसके कारण उसके अंदर से जो लावा निकला इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ होगा और ये कटाव बन गए हैं। लेकिन पानी का थियरी जो सटीक बैठता है, क्योंकि आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल पे पानी है और साउथ पोल पे भी आपको पानी देखने को मिलेगा। यहाँ से जो भी ग्रह को हम लोग देखेंगे वो सारे गैस के बने हुए हैं, ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, इनके पास खुद का कोई सरफेस नहीं है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात करें कितना बड़ा है, तो 63 गुना लगभग। एक जवाब आया। बच्चों तुम लोग कुछ बोल रहे हो, बोलो कितना बड़ा है, रोने मत लगना। चलिए ऐसे कुछ कंपेयर करते हैं कि इसमें कितने पृथ्वियां समा सकती है, ये ज्यादा स्पष्ट होगा, है ना, ऐसे साइज देखने में। कोई गेस आप लोग कर सकते हैं क्या, कितने पृथ्वियां इसमें समा सकती है? बोलिए। 13, 23, चलिए मैं बता दूं, इसमें 1000 प्लस पृथ्वियां समा सकती है, इतना बड़ा है ये। बुक में आप जो डेटा देखते हैं वो 1300 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये करके देखा नहीं है कि इसमें कितनी पृथ्वियां समा सकती है, इसलिए अप्रॉक्स डेटा हम लोग 1000 प्लस देते हैं। क्या आपको पता है इस पे लाखों वर्ष से चलता आ रहा है एक तूफान है, ये जो आंख लाइक स्ट्रक्चर आपको नीचे में दिख रहा है, ये एक तूफान है, इसे रेड स्पॉट कहते हैं। इसमें केवल 3 पृथ्वियां समा सकती, इतना बड़ा तूफान है ये। जो जुपिटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है तो ये ऑपोजिट घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। शनि ग्रह को देखिए आप, एक बड़ा सा नींबू की तरह, है ना, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पे कुछ मिसिंग है? रिंग, है ना। मैं बता दूं, जो प्रोजेक्टर से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं वो 2D प्रोजेक्टर है, 3D नहीं है, जिसके कारण हम लोग रिंग को यहाँ प्लॉट नहीं कर पा रहे। चलिए, इसका कलर ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा सा नींबू है ना। इसके पीछे कारण है मीथेन गैस। मीथेन गैस बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर इस प्रकार है। अच्छा, शनि भारी होता है ना, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि शनि भारी होता है, इसका मतलब क्या है ना। शनि भारी हो तो का होता है, नहीं पता, भारी नहीं हुआ अभी शनि तुम्हारा। चलिए, ऐसा हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं कि शनि भारी हो तो बहुत ही तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा होते हैं, लेकिन मैं बता दूं एस्ट्रोनॉमी में शनि ग्रह जो है बहुत ही हल्का ग्रह है। कहने का मतलब इसका डेंसिटी, इसका घनत्व बहुत कम है। इसे आप पानी में छोड़ देंगे तो ये पानी में तैरने लगता है, कहने का मतलब पानी से भी इसका घनत्व बहुत कम है। इसीलिए जब स्कूल बैठते हैं यहाँ तो स्कूल को याद दिलाने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, शनि भारी नहीं हल्का ग्रह है। चलिए, अरुण ग्रह है, इसका कलर ऐसा है, इसके पीछे कारण है हीलियम गैस, यूरेनस। ओके, वो मुझे कंफ्यूजन से देख रहा है, अरुण ग्रह बोल दिया मैं तो, है ना। चलिए, ये है अरुण ग्रह, यूरेनस, ठीक है। इसका कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि हीलियम गैस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंत में है बर्फ का दानव, नेपच्यून। ये पूरा बर्फ से क्या है, ढका हुआ है। यहाँ सूर्य का किरण ना के बराबर पहुंचता है। क्या आपको पता है 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में एक और ग्रह हुआ करता था, प्लूटो। कुछ ऐसा दिखता था, चॉकलेट की तरह, है ना।
मुंह में तो पानी आ रहा तुम्हारा, है ना? स्पून दे हैं? जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये है प्लूटो। इसे सौरमंडल में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो पहला जो कारण है, ये दूसरे को कक्ष को काटता था और दूसरे के कक्ष में घूमने लगता था। जो ऑर्बिट होता है, दूसरे के ऑर्बिट को काट देता था और उसमें घूमने लगता था। आशंका जताया गया है आने वाले समय में ये नेपच्यून से टकरा भी सकता है। ये कुछ बिहेव ही नहीं करता था, इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक था वो प्लैनेट का था ही नहीं। कोई आदमी जैसा बिहेव नहीं करता तो उसको दूसरा चीज से हम लोग बुलाते हैं, है ना? तो उसी तरीका से इसके पास वो बिहेवियर ही नहीं था कि वैसा बिहेव करे, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब सवाल आता है, किसने हटाया? हमने हटाया या आपने या फिर नासा, इसरो? क्योंकि यही दो नाम हम लोग सुनते हैं जनरली, है ना, नासा एंड इसरो। किसने हटाया? पाकिस्तान। नासा जी नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, IAU कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिन्होंने इसे 2006 में हटा दिया। आइए, बहुत हम लोग घूम लिए, ग्रह को देख लिए, वापस अपने पृथ्वी पे आते हैं। जहां बैठे हैं वहां